कटिहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही नाम और एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर दो मदरसे चलाने का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि असली मदरसा 1984 में दानीपुर गांव में बना था और 1987 में इसे आधिकारिक रजिस्ट्रेशन भी मिला, लेकिन पड़ोसी गांव चापी में धान के खेत पर साजिशन दूसरा मदरसा बनाकर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से सरकारी वेरिफिकेशन करा लिया गया। स्थानीय लोगों और मदरसा संचालकों ने इसे बड़ा फर्जीवाड़ा बताते हुए डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि असली मदरसा दानीपुर में पक्के भवन में संचालित है, जबकि खेत में बने इस फर्जी मदरसे का कोई अस्तित्व ही नहीं। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल ये मामला सीमांचल में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। वर्तमान भी है। पढ़ाई होता ना बोर्ड है ना कुछ है। जिस दिन जो सर ये इसमें आया था सुने तो उसी दिन सर बोर्ड लगाया था, सिर्फ फुल का लिया नंबर छोड़ देती लॉक है सर, पूरा लॉक ताला मारा हुआ है। ताला वाला दिखा दीजिए। अभी पढ़ाई का दिन है, कोई भी छुट्टी नहीं है, पढ़ाई चलना चाहिए सर।
कहाँ पे ये है? यहाँ पे है स्थित दानीपुर। दानीपुर। बहादुरी करो गाँव में सामने मदरसे का। मदरसे का मामला यह है कि ये मदरसा तो लगभग जो है आज से इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 1987 को हुआ था। तब से हमारा मदरसा चल ही रहा है और उस समय रजिस्ट्रेशन हुआ था जब हमें यहाँ से लगभग पलटनिया 1 किलोमीटर की दूरी है जो 4 लाइन है हमारा, अब 4 लाइन के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। कितने सारे बच्चे उसमें डूब के मर गए इतनी दूरी के अंदर ही। इतना सारा तपस्या मेहनत के बाद हम लोगों को एक रजिस्ट्रेशन मिला था जो हम लोग चला रहे थे। आज जिस धरती पर आज हम खड़े हैं, जो आपके सामने कुछ अगर बोल पा रहे हैं, तो इस मदरसे का नाम मदरसा अख्तरुल इस्लाम है और इसका रजिस्ट्रेशन 87 को हुआ था। और उस समय से हम लोग जो है पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह सरकार अपने अंडर में ले और यहाँ के जितने बच्चे हैं जो शिक्षा से महरूम हैं उनको शिक्षा मिल पाए। लेकिन हम लोगों की मेहनत भी कामयाबी हुई थी। लेकिन इस बीच में अभी जो हम लोगों ने मदरसा को आगे बढ़ाने का काम किया, तो इसमें हुआ क्या कि दानीपुर नहर टोला का नाम रख के मदरसा उस मदरसा का नाम क्या है, दारुल हुदा जो चापी है, चापी के पास में ये लोग एक धान का खेत है, वर्तमान में वहाँ पे धान की खेती होती है। वहाँ पे टीना का जो है 4 से 5 रूम या 6 रूम शायद है, उसको उठा के नहर टोला नाम दे के हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारे मदरसा अख्तरुल इस्लाम का है वो नंबर उसमें डाल के उसको जो है सरकारी जो एक्ट आता है उसके हिसाब से वो चलाने की प्रक्रिया में है। अभी शायद पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी लगभग 99% जो है वो लोग अपने काम में कामयाबी हासिल कर लिया है। एक्ट में ऐसा है कि और मदरसा की जहाँ तक बात है, तो सरकार का एक आया था 1981 में, उसमें जो है कि बताया गया था कि एक मदरसा अगर यहाँ पे सरकारी हो रहा है तो वहाँ से 4 किलोमीटर तक दूसरा मदरसा मंजूरी नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ पे दारुल हुदा चापी है वहाँ से महज 1 किलोमीटर के अंदर ही एक मदरसा, यानी जो इस मदरसा का जो संचालन वहाँ किया कर रहा है, तो उसका जो है 1 किलोमीटर के अंदर ही है जो धान खेत में वर्तमान में स्थित है। जबकि वहाँ पे सरकारी मदरसा है, जबकि वहाँ पे पहले से ऑलरेडी है एक सरकारी मदरसा जिसका नाम मदरसा दारुल हुदा चापी है और एक स्कूल भी है। वहीं पे 1 किलोमीटर के वहाँ पे एक मुखिया भी है जिनका नाम है, मुखिया प्रतिनिधि है राजा कुमार, यानी राजा हसन राजा। तो मुझे लगता है कि उनका मिली भगत से ही हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक गांव का जो रहनुमा है या मान लीजिए जो जनप्रतिनिधि है, नहीं, अगर वो लोग साथ में नहीं रहेंगे तो शायद वो कामयाब नहीं हो पाएगा। साजिश है ना ये, पूरी तरह साजिश के तहत जो है ना ये जो है काम किया है। मैं चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई इन पर ढंग से हो और ये बिल्कुल मेरे ख्याल से 420 वाला काम किया है। और आपके मदरसे को पुनः यथावत रहना। और मेरे मदरसा को मैं चाहूँगा कि पुनः इस मदरसे को आगे बढ़ाया जाए जो यहाँ शिक्षा से यहाँ बच्चे जो है यहाँ महरूम ना रह नाम और पद आपका? सकें। मैं अब्दुल सत्तार, वर्तमान उप मुखिया प्रतिनिधि विनोदपुर। मामला क्या है? सर मामला पूरा है जो एक माननीय उच्च न्यायालय पटना में केस दायर हुआ था मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, जिसके आधार पे इस मदरसे का निरीक्षण होना था। हम लोग निरीक्षण की तैयारी कर ही रहे थे कि इसी दौरान हम लोग को सुनने में आया जो डीओ सर को या तो अंधकार में रखते हुए या पैसे के बल पे इस मदरसे में नहीं लाके उसको इसी मदरसे से नवनिर्मित एक मदरसा जो चापी में ये किया गया है
बनाया गया है वहाँ ले जाके उसका वेरिफिकेशन करके स्थलीय जांच करा के मदरसा बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है। और सर सबसे बड़ा मसला यह है जो मदरसा नवनिर्मित बनाया गया है उसका एफिलिएशन संख्या, मदरसा संख्या सब यहीं का यूज किया गया है। जैसे मदरसा संख्या 634 और एफिलिएशन संख्या 2530 जो इस मदरसे का है और 1987 में जो एफिलेटेड हुआ है इस मदरसे का संख्या को यूज करके वो लोग एक नवनिर्मित मदरसे को बना के जो जिसका स्थलीय जांच करा दिया गया है डीओ सर। पक्का के मकान? नहीं सर, वो पक्का का मकान नहीं है, वो टीना का मकान है। ये टीना का घर बनाया गया है। बच्चे आते हैं? बच्चा सर कुछ भी नहीं है, धान का खेत में बनाया गया है। और एक चीज सर, इसका रजिस्ट्री डेट जो है 1987 का है और इसका रकबा 37.5 डिसमिल है, जबकि उसका रजिस्ट्री डेट 2025 का है और उसका रकबा 13 डिसमिल है। किसके नाम से है जमीन वहाँ? वहाँ पे सर राज्यपाल? वो पता नहीं सर। यहाँ पे सर जो इस मदरसे के नाम से राज्यपाल के द्वारा इस जमीन को किया गया है 1987 को ही राज्यपाल के नाम से मदरसा गए इससे राज्यपाल के नाम से। अब क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं सर जो हमारा हक को छीना जा रहा है या जो एक धांधली हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, जो साजिश हो रहा है, इतना बड़ा आबादी का जो एक ही जो संस्थान था जहाँ से वो शिक्षा या तालीम हासिल कर सके उसको सर वहाँ पे ले जाया जा रहा है जिससे यहाँ का सब आबादी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। हम चाहते हैं जो इस साजिश को नाकाम किया जाए और जो सही जगह है, सही स्थान है जिस मदरसे का, उसको वहीं पे स्थलीय जांच पुनः किया जाए। हम डीओ सर से ये अपील करते हैं। क्या नाम है? मेरा सऊद आलम सर। अच्छा चीज़ है जी। नहीं, हम ग्राउंड पे जाते हैं, हम लोग ग्राउंड पे जाकर देखते हैं। सब लोग सिस्टम के लिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग चौधरी जी की तरह नहीं, हम लोग ग्राउंड में जाते हैं। भी करते सर, आप सर देख लीजिए यहाँ ऐसा कमी है। टाउन में भी है क्या आज का कार्यक्रम जो कुछ दो मदरसे की स्थिति है, इस तरह की बातें आई आपको? कुछ माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि एक नाम से मदरसा 2 जगह पे संचालित है, उसका जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। जांच में जैसा भी बात आएगा उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे।